स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर क्या बसपा में जाएंगे, ये चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। 23 महीने बाद जब सीतापुर जेल से आजम खान रिहा हुए तो सबसे पहले यही बात होना शुरू हुई कि अखिलेश यादव से नाराज हैं और वो अब मायावती के साथ अपनी राजनीति आगे बढ़ा सकते हैं, यानी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने रामपुर पहुंचकर 8 अक्टूबर को आजम खान से मुलाकात कर ली और उनकी नाराजगी जो थी वो शायद दूर भी कर दे। 8 तारीख को अखिलेश ने इसलिए मुलाकात की क्योंकि 9 तारीख को मायावती की महारैली लखनऊ में थी और कांशीराम के पुण्यतिथि पर यह महारैली थी और कहा जा रहा था कि इसी बड़ी रैली में आजम खान बीएसपी के साथ नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आजम खान को लेकर मायावती ने तस्वीर साफ कर दी है। क्या कुछ डील हुई थी या फिर नहीं हुई थी, क्या आजम खान से मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, ये सब बातें मायावती ने अब पब्लिकली बता दी। इसके साथ मायावती ने तमाम ऐसी बातें कही हैं जो अखिलेश यादव कांग्रेस वालों को चुभ जाएंगे। योगी सरकार की तारीफ भी की, थोड़ी आलोचना के साथ, क्योंकि मान्यवर काशीराम को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार में फंड जारी किया गया, जिस तरीके से पार्कों का रखरखाव किया गया, वो सब बातें मायावती को पसंद आई। लेकिन अखिलेश की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मान्यवर काशीराम को वो इज्जत नहीं दी गई और इसका जिक्र मायावती ने आज मंच से भी किया। तो सबसे पहले चलिए आपको आजम खान के बारे में मायावती ने क्या कुछ कहा और उनके भाषण की मुख्य बातें क्या रही वो बता देते हैं। दिखाएगा। आजम खान पर बोली मायावती, जब से 9 अक्टूबर का कार्यक्रम घोषित हुआ तभी से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दूसरे दलों के वरिष्ठ नेता बसपा में आ रहे हैं और दिल्ली लखनऊ में मायावती से मिले हैं। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं, मैं छिपकर किसी से नहीं मिलती, जब मिलती हूं तो खुलकर मिलती हूं। यानी यहां पर मायावती ने साफ कर दिया कि आजम खान से कोई मुलाकात नहीं हुई है और पर्दे के पीछे कोई कहानी नहीं रची जा रही है, ना ही आजम खान को बीएसपी मिलाने कोई प्लान किया गया है। सपा पर दोहरा चरित्र का आरोप लगा दिया मायावती ने। सपा सत्ता में रहते पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को भूल जाती है। कांशीराम की जयंती पुण्यतिथि याद नहीं आती। विपक्ष में आते ही संगोष्ठियां आयोजित करती है, जो मुंह में राम बगल में छुरी वाला छलावा बताता है। तो जो पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, उस पीडीए का ढोल फोड़ दिया है मायावती ने और कह दिया कि केवल दिखावा है सत्ता हासिल करने के लिए। काशीराम का सपा ने किया अपमान, मायावती का यह दुख निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने कासगंज जिले का नाम कांशीराम नगर रखा था, लेकिन सपा ने सत्ता में आते ही इसे बदल दिया। इसी तरह काशीराम के नाम पर बने विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पतालों के नाम भी सपा ने बदले। कांशीराम के निधन पर सपा सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक तक घोषित नहीं किया था और आज भी वो दर्द मायावती के दिल में है कि काशीराम को सम्मान नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था उस वक्त की सरकारों की तरफ से। कांग्रेस का जातिवादी रवैया है, तो जो राहुल गांधी ओबीसी या जातियों की बात करते हैं उन पर टिप्पणी की है मायावती ने और कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों का शोषण किया। काशीराम के निधन पर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। तो पहले दर्द उनको समाजवादी पार्टी से रहा कि समाजवादी पार्टी ने काशीराम को इज्जत नहीं दी और फिर वही कांग्रेस पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है। भाजपा सरकार की तारीफ की। योगी सरकार ने कांशीराम स्मारक और पार्कों के रखरखाव के लिए फंड जारी किया, सपा की तरह पैसे नहीं दबाए और ये बात निश्चित तौर पर बीजेपी कैश कराएगी और ये बात बीजेपी आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेगी कि दलितों की सबसे बड़ी नेता बोल रही हैं। 2027 चुनाव को लेकर भी मायावती ने ऐलान कर दिया और कहा कि सपा 2027 यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी क्योंकि गठबंधन से वोट ट्रांसफर होता है लेकिन फायदा नहीं मिलता। 2019 में जो कुछ हुआ था, जब गठबंधन सपा से बसपा ने किया था, वोट ट्रांसफर हुआ लेकिन बसपा के खाते में कुछ भी नहीं आया था। तो मायावती अब ये बातें समझ गई हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों से तो और अब गठबंधन नहीं किया जा सकता। मायावती ने यह साफ किया कि अखिलेश राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ा था और कई आंकड़े हैं कि सपा के राज में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे थे उनमें 53% ऐसे लोग थे जो किसी विशेष पार्टी के समर्थक हुआ करते थे जो दलितों पर अत्याचार करते थे।
योगी राज में, मायावती राज में उस अत्याचार पर लगाम लगी। मायावती राज में तो यहां तक हो गया था कि दलितों की बातें सुनी जाने लगी थी। उससे पहले बहुत मुश्किल होता था। बैठने की तो बात छोड़ दीजिए कि थानों में बैठा लिया जाए। मायावती ने 2007 में वो तस्वीर बदली थी। हालांकि बहुत उस वक्त विरोध हुआ था उनके 2-3 नारों का, जैसे तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, या उससे पहले जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन सब नारों की वजह से बसपा पर निशाना साधा जाता रहा है। लेकिन जो काम 2007 के सरकार में आने के बाद मायावती ने अपने समाज के लिए किया, उसी का असर है कि 9 साल बाद इतने बड़े मंच पर आई मायावती तो पूरा जनसैलाब टूट पड़ा। और एक दिन में यह भीड़ नहीं दिखी है, 3 दिन से लगातार पिछले लखनऊ में लोग आ रहे थे मायावती को सुनने के लिए। और फिर यहां पर याद आ जाती है अमित शाह के उस बयान की, जब अमित शाह एक इंटरव्यू में कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि कौन सा वोट बैंक अभी आप लोग नहीं तोड़ पाए, या कौन सा वोट बैंक अभी आपको टूटता हुआ नहीं दिख रहा है देश की राजनीति में, तो उन्होंने कहा कि मायावती के साथ जो दलित हैं वो टूट नहीं रहे। और ये सच है। आज की तस्वीर ने इस बात को बता दिया। और मायावती ने भी अखिलेश को यह संदेश भेज दिया कि पीडीए का डी जो दलित आप समझ रहे हैं वो आपके पास नहीं, वो अभी भी मायावती के पास है। बाकी नगीना वाले सांसद चंद्रशेखर की भी आंखें आज शायद खुली की खुली रह गई होंगी, क्योंकि वो भी दलितों के मसीहा बनने निकले थे। बहरहाल आजम खान को लेकर भी मायावती ने चीजों को साफ कर दिया और बता दिया कि कोई प्लानिंग नहीं चल रही है, आजम खान से कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब ऐसे में मायावती ने कैसे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाई है यह भी जान लीजिए, दिखाएगा। सपा के पीडीए नैरेटिव को तोड़ दिया है उन्होंने। सपा का पीडीए नारा 2024 लोकसभा में सफल रहा, यह हम सब ने देखा। जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटें मिली, यह दलित मुस्लिम वोटों पर केंद्रित रहा। मायावती का हमला इसे खोखला बताकर बहुजन दलित पिछड़ा वोटों को सपा से अलग करने की पूरी कोशिश को दर्शाता है, और इसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा, यह भी कहा जा रहा है। बसपा का स्वतंत्र छवि मजबूत किया गया है इस जनसभा से, मायावती के इन बयानों से। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, गठबंधन केंद्रित रणनीति, जैसे 2019 में सपा बसपा गठबंधन जो विफल रहा, अब उससे दूरी दिखाता है मायावती का यह बयान। 2007 की बसपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, 206 सीटें बसपा के खाते में आई थी, और काशीराम की विरासत से जोड़कर अब कार्यकर्ताओं में वही 2007 वाला मामला, वही 2007 वाला उत्साह भरने की कोशिश मायावती ने की है। इसके अलावा योगी सरकार की तारीफ का संदेश भी बहुत बड़ा है। भाजपा की आलोचना के साथ तारीफ से सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने का इशारा मायावती ने कर दिया है, जो दलित वोटों को भाजपा की ओर झुकाव दे सकता है। तो ये बड़ी बातें रही मायावती के काशीराम की पुण्यतिथि पर संबोधन में, और आजम खान से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, काशीराम से लेकर अंबेडकर तक, हर एक चीज का जिक्र मायावती ने किया। पीडीए का नैरेटिव उन्होंने आज तोड़ दिया है, और चंद्रशेखर, अखिलेश यादव इन सब को बता दिया है कि जब तक मायावती सक्रिय राजनीति में हैं, या जब तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तब तक दलितों का उनसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि आज जो भीड़ दिखी, ऐसी भीड़ अखिलेश यादव और राहुल गांधी, चंद्रशेखर शायद बड़े ओहदे पर अभी रहते हुए नहीं जुटा पाएंगे, जो मायावती ने इतने सालों से रैलियां न करने के बावजूद जुटाकर दिखा दिया। और कोई पोस्टर नहीं लगे, कोई बहुत प्रचार नहीं किया गया, बस इतना पता था कि 9 तारीख को काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती बोलेंगी। जितनी भीड़ दिख रही है, इससे ज्यादा भीड़ लखनऊ के बाहर खड़ी रही, परमिशन ही नहीं मिल पाई, क्योंकि भीड़ बढ़ती गई लगातार। और इस भीड़ ने तय किया है कि मायावती के कोर वोट बैंक अभी वही हैं, वो सीटों में तब्दील नहीं हो रहे हैं। वो बात अलग है, क्योंकि चुनाव के वक्त स्थितियां अलग होती हैं, सरकार ने क्या काम किया है, कितना फायदा पहुंचाया है, लेकिन जो दिल में अभी उत्तर प्रदेश के दलितों में है वो मायावती ही है। ये बात आज एक बार फिर साबित होती हुई देखिए। बाकी आजम खान क्या कुछ आगे फैसला लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव इस वक्त आजम खान की दर पर हैं और वो मनाने में जुटे हुए हैं। हर एक शर्त आजम खान की मान रहे हैं अखिलेश यादव, और यहां तक आजम खान कह रहे हैं कि मिलना है तो आप मिलिए, माननीय, किसी नेता विधायक को लेकर मत आइए।
खासकर रामपुर वाले मोहिबुल्ला को, उसको देखते ही खून खौल रहा है। तो ये सब बातें चल रही हैं समाजवादी पार्टी में। अब देखना होगा कि आजम खान अपने बेटे के भविष्य के लिए किधर का रास्ता चुनते हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी में ही रहते हैं या फिर बीएसपी का दामन थामते हैं। मायावती ने कह दिया कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा आजम खान से मिलने के बाद, उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नमस्कार। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज हैं काफी, मैंने तो अब क्या नाराजगी दूर हो पाई? आधे आजम खान साहब हमारे पुराने ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। सर, नदवी जी जब से यहाँ से जीते हैं आजम खान साहब के परिवार से नहीं मिलने आए। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं है। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय। अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते हैं, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे, न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधर।